गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इस लेक्चर में फेजर डायग्राम देखते हैं अगेन आइडियल ट्रांसफार्मर की। हमने इससे पहले भी फेजर डायग्राम देखी थी आइडियल ट्रांसफार्मर की, बट इन दैट केस जब हमने देखी थी वो फेजर डायग्राम देखी थी हमने ट्रांसफार्मर की, आइडियल ट्रांसफार्मर की एट नो लोड। दिस टाइम हम ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम देखेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम देखेंगे एट लोड, इंडक्टिव लोड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा लोड बना देते हैं। लोड क्या होगा? अगेन गीज़र, एसी, टीवी। आप अपना गीज़र खोल के देख लीजिए, हीटर खोल के देख लीजिए, फ़ैन खोल के देख लीजिए, आपको हर जगह इंडक्टर्स ही इंडक्टर्स दिखाई देंगे, कॉइल्स ही कॉइल दिखाई देगी। हीटर के अंदर, गीज़र के अंदर भी वो जो दो गोल सी घूमी हुई रॉड्स होती हैं वो भी एक तरह से कॉइल ही है। तो उसका पर्पज़ भी यही होता है, हीट हो जाना, गर्म हो जाना और अंदर पानी को गर्म कर देना। आपका फ़ैन है उसके अंदर भी आपको कॉइल्स दिखेंगी। तो मोस्ट ऑफ द जो लोड्स होते हैं हमारे घर पे, आपका हीटर, उसके अंदर भी आपको हर जगह कॉइल्स दिखेंगी। तो लोड जितने भी होते हैं मोस्ट ऑफ द लोड्स आर इंडक्टिव। तो आज हम फेजर डायग्राम बनाएंगे आइडियल ट्रांसफार्मर की और लोड को कंसीडर करेंगे इंडक्टिव। तो इससे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम बनाई थी और नो लोड पे कंसीडर किया था, तो क्या फेजर बनी थी सबसे पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद लोड आने पर क्या डिफरेंस आएगा फेजर डायग्राम में वो देख लेंगे। तो हमने फेजर डायग्राम आइडियल ट्रांसफार्मर की कुछ इस तरह से देखी थी, उसे रिपीट कर लेते हैं। ये आ गया था फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग करंट और नो लोड करंट। ये आ गया आपका सप्लाई वोल्टेज या V1, कुछ भी कह लीजिए। प्राइमरी साइड का अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ तो क्या बनेगा? आइडियल है ट्रांसफार्मर तो रेजिस्टेंस उसका ज़ीरो आएगा। ये सप्लाई वोल्टेज जी प्राइमरी साइड को VS सप्लाई वोल्टेज जी ऑल्टरनेटिंग, तो यहाँ पे करंट बनेगी IM। नो लोड की बात करें तो आपकी सप्लाई वोल्टेज या V1 से आपकी करंट कितना लैग करेगी इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में बाय 90 डिग्री। तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह से IM लैग कर रही है V1 को बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो ये आ गया हमारा डायग्राम। और हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था E1 E2 फर्दर 90 डिग्री लैग कर रहे हैं IM 5M को बाय 90 डिग्री E1 E2 और V2। तो अब ट्रांसफार्मर बीइंग एट लोड, एट इंडक्टिव लोड क्या फेजर बनेगी वो देख लेते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर बीइंग एट लोड, इंडक्टिव लोड क्या फेजर बनेगी। सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो ये वाली कॉइल है इसे हम आइडियल कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे वोल्टेज बन जाएगी E2 और जो लोड है वो है हमारा इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव नहीं है, इंडक्टिव लोड है, मतलब रेजिस्टेंस भी है और रेजिस्टेंस के अंदर इंडक्टेंस भी है साथ में। यह आ गया आपका लोड, यह आ गई उसकी सप्लाई वोल्टेज इंड्यूस EMF की वजह से E2, यह आ गई आपकी करंट I2। तो ये आ गया लोड आपका। अब ये लोड आ गया तो इस तरह के लोड्स पे हमारी वोल्टेज को मैं इस तरह से इस एक्सिस पे मान लूँ E2 को, तो आपका जो लोड करंट बनेगा I2 तो प्योरली बाय 90 डिग्री तो नहीं लैग करेगा इस वोल्टेज को, बट विद अ सर्टन एंगल लैग करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर ये प्योरली इंडक्टिव होता तो आपकी करंट 90 डिग्री लैग करती सप्लाई वोल्टेज को, बट ये प्योरली इंडक्टिव लोड नहीं है, इंडक्टिव लोड है, इसमें रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। तो समवट लैग करेगी फिर आपकी करंट आपकी सप्लाई वोल्टेज से बाय सर्टन एंगल, उसे पावर फैक्टर भी कहते हैं 5, और ये आ जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, तो अब ट्रांसफार्मर के केस में यहाँ पर आपकी सप्लाई वोल्टेज कहाँ पर आ जाएगी, लोड वोल्टेज कहाँ पे आ जाएगी I2,
यहाँ पे लैगिंग द E2 बाय अ सर्टेन एंगल फाई। आप आगे देखिए, हमने बात की थी जैसे ही लोड करंट बनेगी आपकी, वैसे ही उसका फ्लक्स भी बनेगा कुछ ना कुछ, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा उसके फ्लक्स का, और उसके फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी प्राइमरी साइड पे एडिशनल करंट ड्रॉन होगी टू कंपनसेट द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ I2 लोड करंट सेकेंडरी करंट। तो ये आ गई आपकी I1 डैश प्राइमरी साइड पे एडिशनल करंट जो फ्लो होगी टू कंपनसेट द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी करंट। अब ये I1 डैश एक्स्ट्रा करंट फ्लो हुई है, IM नो लोड करंट पहले से ही फ्लो हो रही थी टू मैग्नेटाइज द कोर। तो अब रिजल्टेंट करंट क्या फ्लो हो रही होगी आपके सर्किट में, वो देख लेते हैं। तो ये होगी आपकी एक्चुअल करंट जो आपके ट्रांसफार्मर में फ्लो हो रही होगी प्राइमरी साइड पे I1। तो ये आ जाएगा आपका फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर एट इंडक्टिव लोड। ठीक है, आसान था। ग्रीन वाला पोर्शन हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, तो एडिशनल जो इसमें यहाँ पे इस लेक्चर में ऐड ऑन हुआ, इस फेजर डायग्राम में ऐड ऑन हुआ ड्यू टू द ट्रांसफार्मर बीइंग एट लोड, वो येलो पोर्शन आपकी फेजर डायग्राम का। तो ये यहाँ पे आपका लेक्चर हो गया। इसमें एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है यहाँ पे जो प्राइमरी साइड है वहाँ पे 3-4 करंट्स फ्लो हो रही हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। एक तो I2 फ्लो हो रही है सेकेंडरी साइड पे, दैट इज़ ट्रू। फिर जो प्राइमरी साइड है वहाँ पे एक करंट IM भी फ्लो हो रही है, वहाँ पे एक करंट I1 डैश भी फ्लो हो रही है, वहाँ पे I1 भी फ्लो हो रही है। तो देखिए प्राइमरी साइड पे इतनी सारी 3-4 करंट्स नहीं फ्लो हो रही, वहाँ पर प्राइमरी साइड पे सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो रही है, दैट इज़ I1। ये IM और I1 डैश ब्रेकअप है आपकी टोटल करंट I1 का। चलिए इसे समझते हैं फर्दर। जैसे लगा लीजिए आपके पास टोटल पैसे हैं 10 रुपये, उसमें से आपके पास पैसे जेब में 10 रुपये हैं, आपके अपना पर्सनल नेट एसेट 10 रुपये, 4 रुपये आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए हैं, 2 रुपये स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं, 3 रुपये क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो 4 2 6, 3 रुपये 9 रुपये और 1 रुपये आपकी जेब में पड़ा है तो आपके पास 10 रुपये। बट आपके पैसों का ब्रेकअप देखा जाए तो वो इस 3 तरह से है, 4 रुपये म्यूचुअल फंड्स में, 2 रुपये स्टॉक्स में, 3 रुपये क्रिप्टो में। तो उसी तरह से, लेकिन टोटल पैसे कितने आपके पास? 10 रुपये। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1 करंट ही फ्लो हो रही है आपके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर। बट उस प्राइमरी करंट का ब्रेकअप देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा IM और I1 डैश की स्टाइल में। तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाइज भी देख लिया जाए तो क्या कहेंगे हम, आपकी जो IM है वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रही, 90 डिग्री पीछे है आपके सप्लाई वोल्टेज से, और आपकी जो I1 डैश है वो V1 से सर्टेन एंगल से पीछे है। यह आ गया आपका I1 डैश, यह आ गया आपका IM और I0। ये रेफरेंस के लिए बना देते हैं आपका सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे जो IM है 90 डिग्री लैग कर रहा है, मतलब जब VS IM आपका 90 डिग्री लैग कर रहा है VS, मतलब जब आपका VS 90 डिग्री पे पहुँच जाता है तो IM उसके 90 डिग्री पे पहुँच जाने के बाद शुरू होता है। लैगन से ये मतलब होता है कि VS सब चल पड़ा था और अपनी 90 डिग्रीज पे पहुँचा, तब कहीं जाके आपकी IM की वैल्यू शुरू हुई। और I1 डैश भी बाय सर्टन एंगल जब VS चल पड़ा था 20-30 डिग्री पे, जब VS पहुँचा तो आपकी I1 चलना शुरू हुई। तो ये होता है मतलब लैग करने से। तो यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो I1 टोटल करंट है, I1 इज इक्वल टू I1 डैश प्लस IM और I0। तो यहाँ पर 3 करंट्स नहीं फ्लो हो रही, I1 ही फ्लो हो रही है। I1 का ब्रेकअप है I1 डैश और IM। तो यहाँ से I1 डैश और IM का वेक्टर सम करेंगे तो कैसे बनेगी?
अगेन ये आ जाएगा आपका VS, I1 डैश और IM, इन दोनों का वेक्टर सम कर लें तो ये समवट यहाँ से शुरू हो जाएगी करंट हमारी, थोड़ा सा I1 आगे चल पड़ेगा, IM थोड़ा पीछे आ जाएगा, तो जो नेट करंट होगी हमारी वो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपकी I1। आपकी एक्चुअल करंट जो फ्लो कर रही होगी आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे वो ये होगी। बट टू हैव एन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन I1 करंट वी जस्ट ब्रेक इट इनटू दीज टू करंट्स। इसके दो मैथमेटिकल कंपोनेंट्स बना देते हैं जस्ट टू मेक मोर सेंस आउट ऑफ I1। तो ऐसा नहीं होता कि प्राइमरी साइड पे 3 करंट्स फ्लो हो रही होती हैं, I1 भी फ्लो हो रहा है, I1 डैश भी फ्लो हो रहा है, IM भी फ्लो हो रहा है, बस एक ही करंट प्राइमरी साइड पे आपकी फ्लो हो रही है, दिस वन। और ये दो उसके ब्रेकअप्स हैं टू मेक द मोर सेंस आउट ऑफ द करंट प्राइमरी करंट I1। जैसे आपकी जेब में 10 रुपये हैं तो 10 ही रुपये हैं, जस्ट टू मेक मोर सेंस आउट ऑफ योर दोज 10 रुपीज़। तो हम क्या देते हैं इस लड़के के 4 रुपये म्यूचुअल फंड्स में हैं, 2 स्टॉक्स में हैं, 3 क्रिप्टो में, 1 इसकी जेब में है, पैसे तो टोटल 10 ही हैं आपके पास। दैट इज़ जस्ट अ ब्रेकअप ऑफ योर मनी टू मेक मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मनी कि आपका पैसा है कहाँ। तो सिमिलरली टोटल करंट I1 ही है प्राइमरी साइड पे, जस्ट टू मेक मोर सेंस आउट ऑफ I1 उसका ब्रेकअप बना देते हैं मैथमेटिकल ब्रेकअप कि ये I1 डैश आ गया, ये IM आ गया, I1 का ये वाला पोर्शन म्यूचुअल फंड्स में नहीं, मैग्नेटाइज करने के लिए है कोर का, और I1 का ये वाला पोर्शन स्टॉक्स में नहीं पर कंपनसेट करने के लिए है लोड करंट को, जो उसका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसको कंपनसेट करने के लिए करंट है I1। तो जो करंट फ्लो हो रही है आपकी ट्रांसफार्मर में दैट इज़ प्राइमरी साइड पे सिर्फ I1 फ्लो हो रही है, उसका ब्रेकअप कर दिया जस्ट टू मेक अ मोर अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ द करंट I1। तो 3 करंट्स नहीं फ्लो हो रही होती है आपकी प्राइमरी साइड पे, सिर्फ एक करंट फ्लो हो रही है विच इज़ I1। ये आ गया आपके 2 ब्रेकअप्स I1 के। तो चलिए लेक्चर क्लोज करने से पहले एक ये चीज़ भी देख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका पावर फैक्टर φ2, आपका एंगल बिटवीन लोड वोल्टेज और लोड करंट एंगल φ2, और सिमिलरली ये आ जाएगा आपका φ1 पावर फैक्टर आपकी प्राइमरी साइड पर, द एंगल बिटवीन योर सप्लाई वोल्टेज एंड द सप्लाई करंट φ1, और ये पावर फैक्टर ऑफ योर सेकेंडरी साइड लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच का एंगल φ2, एंड दिस इज योर φ1 आपके सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का एंगल।